जिस तरह मुर्शिद अबू बकर मेरे सर के ताज है, जिस तरह जनाब उमर मेरे सर के ताज है, जिस तरह जनाब उस्मान मेरे सर के ताज है, बिल्कुल इसी तरह जनाब अली जनाब हसनैन करीमैन मेरे सर के ताज है। डेरा गाजी खान वालों, सरकार दो आलम की खिदमत में जनाब जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल तुम हो? आका मैं हूँ। आज तो पहचानने में नहीं आ रहे, जबरदस्त ड्रेसिंग की हुई है, आज तो अजीब किस्म के कपड़े पहने हैं, आज तो तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज है। खैर है, ये कौन से कपड़े पहन के लाए हो? ये टाट के कपड़े, ये पैबंदज़दा कपड़े, ये पुराने कपड़े, ये फटे हुए कपड़े। खैर है जिब्राइल, क्या हुआ? जिब्राइल ने कहा आका सिर्फ मैंने नहीं, अर्शे मुअल्ला पर जिस जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगी है, हर फरिश्ते ने यही लिबास पहना है। आका ने फरमाया क्यों? जवाब मिला जमीन पर सिद्दीक अकबर ने जो ऐसा लिबास पहना है, अबू बकर सिद्दीक का लिबास अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि रब ने अर्शे मुअल्ला पर ड्यूटी करने वाले फरिश्तों को हुक्म किया है, जो लिबास फर्श पर सिद्दीक अकबर ने पहना है, वही लिबास अर्श पर ड्यूटी करने वाले मलाइक पहने। डेरा गाजी खान वालों, गपशप चल रही थी, अभी हाल अहवाल हो रहा था, सिद्दीक अकबर दाखिल हो गए। आका ने देखा वाकई वही ड्रेसिंग है, वही टाट के कपड़े, फटे हुए कपड़े, सिले हुए पैबंदज़दा कपड़े। आका ने फरमाया सिद्दीक अकबर जिब्राइल आया है। आका क्या कह रहा है? आका ने फरमाया रोज आता है, अल्लाह के सलाम लाता है, आज भी आया है। सिद्दीक अकबर अल्लाह के सलाम लाया है, रोज सलाम मेरे लिए लाता है, आज अबू बकर सलाम तेरे लिए लाया है। अल्लाह तुझे सलाम कह रहे हैं, अल्लाह तुझे सलाम कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर बतला तो सही। अल्लाह पूछ रहे हैं ये फटे हुए कपड़े, ये पैबंदज़दा कपड़े, ये टाट वाले कपड़े, ये पुराने और बोसीदा कपड़े क्यों पहने हैं? अभी जवाब सिद्दीक अकबर देते, मैं अपने शहीद वालिद की ज़बानी अर्ज करूं, वालिद साहब फरमाते थे उससे पहले कि सिद्दीक अकबर जवाब देते, सरकार दो आलम ने फरमाया जिब्राइल अल्लाह को कहो ना, अबू बकर ने फटे हुए पुराने पैबंदज़दा कपड़े इसलिए पहने हैं कि सिद्दीक अकबर ने अपना पूरा माल मोहम्मद अरबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया। जिब्राइल ने कहा आका अल्लाह पूछ रहे हैं, सिद्दीक अकबर से पूछो, अल्लाह पूछ रहे हैं, अल्लाह से राजी तो हो ना? अल्लाह से राजी? बाल सफेद हो गए, हम दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह राजी है या नहीं। तिलावत में जिंदगी गुजार ली, तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ, हज कर लिए, ज़कातें दे दी, नवाफिल अदा कर दिए, बहनों और बेटियों के हुकूक अदा कर दिए, फिर भी कोई मुसलमान दावा नहीं कर सकता अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। उम्मीद लगा सकता है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह मुझसे राजी होंगे। इस कायनात के अंदर अगर अकेला कोई खुशनसीब है जो दावा करे अल्लाह मुझसे राजी हो चुका है, तो वो या सिद्दीक अकबर है या 1.25 लाख सहाबी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु।
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला खालिक इल्लल्लाह ला मालिक इल्लल्लाह ला राज़िक इल्लल्लाह ला मअबूद इल्लल्लाह ला मस्जूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सब साथी दिल के गहराइयों से आवाज़ बुलंद सरकार दो आलम ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। कोई ज़बान खामोश न रहे मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदनी मुहम्मदिन फिल अबदान अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदी मुहम्मदिन फिल बिलाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्र मुहम्मदिन फिल क़ुबूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़त मुहम्मदिन फिर रियाज़ सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजतिल कफ़ीला सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल क़ुरब नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। क़ाबिल एहतराम हज़रात अकाबिर उलमाए इकराम ज़ुअमाए मिल्लत जमीयत उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारान और पिंडाल में मौजूद डेरा गाजी खान के गैरतमंद जुर्रतमंद दिलेर और बहादुर साथियों, आज की इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत अपने लिए बाईस इफ्तिखार समझ रहा हूं। मुझसे कबल बहुत सारे उलमाए इकराम ने तफसीली अंदाज में अपने मारूजात आपके सामने रखे।
मुख्तसर वक्त के अंदर दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे मारूजात को दिल के कानों से सुनेंगे। बारगाहे खुदाबंदी में दुआगू हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी आज की इस हाजिरी को अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाए। मैं अपने मुकर्रम भाई इनामुल्लाह भट्टी साहब का दिल के गहराइयों से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। मैंने उनको कहा है कि आज सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। मैं सीरत के हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। यहां डेरा गाजी खान में इसी तरह इसने प्रोग्राम रखे। शायद इतना टाइम मैंने लाड़काना को नहीं दिया होगा जितना डेरा गाजी खान वालों ने मुझसे वक्त लिया है। उन्वान के हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। कुछ लोगों का हमारे ऊपर यह इल्जाम है, अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदियों पर यह एतराज है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो देवबंदी है ये हुजूर को नहीं मानते। आपके डेरा गाजी खान में पता नहीं इस तरह की फिजा है या नहीं, हमारे सिंध में तो बहुत फिजा है। कुछ लोगों का इल्जाम यह है कि ये हुजूर को नहीं मानते। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ये अली को नहीं मानते। आज के इस खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में बबांगे दोहल कहना चाहता हूं, ये मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदियों का अकीदा कि सरकारे दो आलम जैसा न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा, हुजूर जैसा न कोई आया न कोई आएगा। हुजूर का शान सबसे आला और उत्तम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मेरी जमात का यह अकीदा है कि खुदा की खल्की हुई पूरी कायनात को जमा करो, नबातात और बनातात को, ये इंस और जिन को, ये जमीन और आसमान को, ये चरिंद और परिंद को, ये पीरू को, फकीरों को, जाकिरों को, सवारों को, मुल्लाओं और मौलवियों को, कोई माई का लाल सरकारे दो आलम के कदमों की खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। हुजूर का शान सबसे आला है। हुजूर का शान, कुछ बोलेंगे तो मुझे जरा हिम्मत मिलेगी बोलने में। मैंने आपकी वजह से बहुत लंबा सफर किया है और अल्लाह जानता है कि बुखार की कैफियत में आपके सामने बैठा हूं। हुजूर का शान, बोलो हुजूर का शान, हुजूर का शान सबसे आला। हुजूर को मानते हैं, सरकारे दो आलम को जो नहीं मानता, ये मेरी जमात का अकीदा है। हुजूर का मुनकर लानती है, हुजूर का मुनकर काफिर है, हुजूर का मुनकर जहन्नमी है। सरकारे दो आलम का मुनकर क्या है? बोलो, जिसको यकीन है कि हुजूर का इनकारी जहन्नमी है वो हाथ खड़ा करके मुझसे बोले। हुजूर का मुनकर क्या है? जहन्नमी है। हुजूर का इनकारी लानती है, हुजूर का इनकारी काफिर है। सरकारे दो आलम को भी मानते हैं, मुर्शिद अली को भी मानते हैं, मुर्शिद अली को भी
मानते हैं अल्लाह की कसम, जिस तरह मुर्शिद अबू बकर, मुर्शिद उमर, मुर्शिद उस्मान की मोहब्बत के बगैर मेरा ईमान मुकम्मल नहीं, बिल्कुल इसी तरह मुर्शिद अली की मोहब्बत के बगैर भी मेरा ईमान मुकम्मल नहीं। जिस तरह मुर्शिद अबू बकर मेरे सर के ताज है, जिस तरह जनाब उमर मेरे सर के ताज है, जिस तरह जनाब उस्मान मेरे सर के ताज है, बिल्कुल इसी तरह जनाब अली, जनाब हसनैन करीमैन मेरे सर के ताज हैं। अली का इनकारी भी लानती, मुर्शिद अली का इनकारी, जिसको यकीन है वो जरा जोर से बोले। मुर्शिद अली का इनकारी, मुर्शिद अली का इनकारी, मुर्शिद हुसैन का इनकारी। अगर हुज़ैफा शाकिर नाराज ना हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मुर्शिद अली का इनकारी लानती और जहन्नमी, जिस तरह मुर्शिद हुसैन का इनकारी लानती और जहन्नमी, बिल्कुल इसी तरह मुर्शिद अबू बकर, मुर्शिद उमर, मुर्शिद उस्मान का इनकारी भी लानती और जहन्नमी है। ये मेरी जमात का मसलक है, ये मेरे जमात का अकीदा है। हम मानते हैं लड़ाई किस बात पर है, लड़ाई किस बात पर है? लड़ाई इस बात पर है कि साहब कहते हैं जिस तरह पीर साईं मानते हैं वैसे मानो, वो कहते हैं जिस तरह पीर साईं मानते हैं वैसे मानो, जिस तरह जाकिर और जवार मानता है वैसे मानो। मैं कहता हूं जिस तरह रब का कुरान कहता है वैसे मानो। अब आप बताओ मुर्शिद की मानो या कुरान की? भाई मुर्शिद की मानो या कुरान की? पीर की, फकीर की, जाकिर की, जवार की मानू या कुरान की? 1.25 लाख सहाबा, 1.25 लाख अंबिया, डेरा गाजी खान वालों, दुनिया के अंदर दो निस्बतें ऐसी हैं जो कितना भी आप जोर लगा लें आपको नहीं मिल सकती। आपको मनसब पैसों पे मिल जाएगा, अदालत के स्टे से शायद आपकी दाल गल जाए, शायद आप सेनेटर, एमएनए, एमपी, मिनिस्टर बन जाएं, शायद आप डीसी, कमिश्नर, एसपी बन जाएं। थोड़ी मेहनत करने से, थोड़े पैसे लगाने से, थोड़ी तगोदू करने से दुनिया का मनसब मिल सकता है, लेकिन दो मनसब ऐसे हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद किया है। आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं बोलूं? ये मुझसे ज़बान करके आए हैं भाई जलसे वाले के, आज सिर्फ सीरत पर बात होगी। दुआ कर लूं? क्या ख्याल है? वो कह रहा है हाँ, झंडे वाला कह रहा है। तुमने हाँ किए बेटा, अब तो कर लूं दुआ। अपनी हाँ को खुद तो अपने हाँ को पानी दो। जो कहते हैं हाँ दुआ कर लूं, हाथ खड़ा करो। देखो तवज्जो चाहिए, आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। दो मनसब ऐसे हैं, दो रुतबे ऐसे हैं, दो मकाम ऐसे हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने खुद किया है। एक अंबिया का इंतखाब अल्लाह ने खुद किया है। कोई कितना जोर लगा ले, नबी नहीं बन सकता, रसूल नहीं बन सकता। दावा करेगा तो मलून गुलाम अहमद कादियानी बनेगा, दावा करेगा तो जिंदीक और लानती बनेगा, दावा करेगा तो वाजिबुल कत्ल ठहराया जाएगा। अपनी मर्जी से कोई नबी नहीं बन सकता, नबी का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है। तो हुजूर के 1.25 लाख सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया है। हुजूर ने खुद नहीं चुने, अल्लाह ने चुने। हुजूर ने खुद नहीं चुने। अगर हुजूर को चुनना होता तो फिर दुआ न करते अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअमर इब्न खत्ताब औ बिअमर इब्न हश्शाम। अगर अपने दायरे इख्तियार में होता ये भी सहाबी बने, ये भी सहाबी बने, ये भी सहाबी बने, तो हाथ फैलाने की जरूरत न होती। अंबिया का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है तो सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ने किया है। फिर मुमासिलत, अल्लामा शफकत साहब जरा 1.25 लाख नबियों और सहाबियों में मुमासिलत
आज मैं अपने शहीद वालिद के रूह को आज की तकरीर जो है वो इसाले सवाब करना चाहता हूँ। मुमासिलत देखें, 1.25 लाख नबी और 1.25 लाख सहाबा में नबी भी कमोबेश, 1.25 लाख सहाबा भी कमोबेश। यार बोलते जाओ, मैं जल्दी मिनटों में गुफ्तगू खत्म करूंगा। नबी भी 1.25 लाख, सहाबा भी, जरा मुमासिलत चेक करें, नबी भी 1.25 लाख, सहाबी भी 1.25 लाख, कमोबेश, ये मुमासिलत है। फिर 1.25 लाख नबीजू में से 313 नबीजू का शान बाकी नबीजू से आला। 1.25 लाख नबीजू में से 313 नबीजू का शान बाकी नबीजू से आला है। उन 313 नबीजू का मुकाबला बाकी अंबिया नहीं कर सकते, तो 1.25 लाख सहाबा में से 313 बदरी सहाबा जो बदर में थे, उनकी शान 1.25 लाख सहाबा से आला। ये मुमासिलत है। नबी 1.25 लाख, सहाबी फिर 1.25 लाख नबियों में 313 नबियों का शान सबसे आला। 1.25 लाख सहाबा में 313 बदरी सहाबा का शान सबसे आला। जरा डेरा गाजी खान वालों मुमासिलत चेक करो। फिर 313 नबियों में से 10 नबी उलुल अज़म नबी, 313 अंबिया में से 10 नबी उलुल अज़म नबी, 313 बदरी सहाबा में से 10 सहाबा अशरा मुबश्शरा वाले उलुल अज़म सहाबी। ये मुमासिलत है सहाबा में और अंबिया में। फिर उलुल अज़म 10 नबियों में से 4 नबियों का शान सबसे आला। कौन से 4? तौरात वाला, ज़बूर वाला, इंजील वाला, कुरान वाला। फिर 1.25 लाख नबीजों में 4 नबियों का शान 1.25 लाख नबीजों से आला। तौरात वाला, ज़बूर वाला, इंजील वाला, कुरान वाला। और मुमासिलत देखें, 1.25 लाख सहाबा में 10 अशरा मुबश्शरा वाले सहाबा में 4 हुजूर के यार जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब फारूक आज़म, जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन, जनाब हैदर करार का शान सबसे आला। और फिर डेरा गाजी खान वालों में अर्ज करता हुआ चलो, ये मुमासिलत है। 1.25 लाख नबीजों में 1.25 लाख सहाबियों में ये मुमासिलत है। फिर इन 4 में तौरात वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले, कुरान वाले में से कुरान वाले का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कुरान वाले का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 1.25 लाख नबीजों में कुरान वाले की शान सबसे आला और उत्तम है, तो फिर 1.25 लाख सहाबियों में कुरान जिसकी गोद में गारे हिरे में था, उस सिद्दीक़ अकबर की शान 1.25 लाख सहाबा से आला। फिर सिद्दीक़ अकबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर सिद्दीक़ अकबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बात निकली है तो मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर के हवाले से 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। नौजवान को खड़ा करो, पूछो, दुआए कुनूत सुनाओ, नहीं आएगी। आयतल कुर्सी सुनाओ, नहीं आएगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कलमा सुनाओ, नहीं आएगा। बाप को नहलाने का तरीका बतलाओ, नौजवान को नहीं आएगा। हाँ, अगर वही इसको कह दो लता के 2-4 गाने सुना लो, फर सुनाएगा। ये आज अलमिया है मुल्क का, आज अलमिया है मुल्क का। ये जिस सूरत की मैंने आयात तिलावत की अपने खुतबे में, सूरत ज़ुहा, सूरत ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ज़ाल्लन फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। कहो ना सुभान अल्लाह। डेरा गाजी खान वालों, मेरा शहीद अब्बा आपसे सुभान अल्लाह कहलवाता था, याद है या नहीं है? याद है या नहीं? मेरे शहीद वालिद फरमाया करते थे, सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत में दरख्त लगवाता है।
है कोई जो आज अपने जन्नत वाले प्लाट में दरख्त लगवाना चाह रहा है कोई जो आज अपने जन्नत वाले महल में दरख्त लगवाना चाहता है? फिर इतनी सुभान अल्लाह कह दो, सिर्फ आपके जन्नत वाले महल में नहीं, मेरे शहीद वालिद और इनाम भट्टी के वालिद के भी जन्नत वाले महल में अल्लाह अच्छे खासे दरख्त और बागात लगा दे। कह दे सुभान अल्लाह। ये सूरत ज़ुहा का दूसरा नाम क्या है? उलमा इकराम की मौजूदगी में जसारत कर रहा हूँ, उलमा इकराम की मौजूदगी में जसारत कर रहा हूँ। सूरत ज़ुहा का दूसरा नाम क्या है? सूरत ज़ुहा का दूसरा नाम गो के शान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सूरत ज़ुहा से पहली कौन सी सूरत है? कौन सी? सूरत लैल का दूसरा नाम, सूरत लैल का दूसरा नाम, सूरत ज़ुहा का दूसरा नाम शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, सूरत लैल का दूसरा नाम शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सूरत लैल सिद्दीक़ अकबर के शान में नाजिल हुई, सूरत ज़ुहा सरकार दो आलम के शान में नाजिल हुई। मुझे कहने दीजिए, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। सूरत लैल में अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की 3 क्वालिटियां बयान की। सिद्दीक़ अकबर क्यों आगे बाजी लेके गए? 1.25 लाख सहाबा से क्यों आगे निकल के गए? रब फरमा रहे हैं, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना। रब फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर इसलिए बाजी लेके गए, फअम्मा मन आता। माना करूं? माना करो? नाराज तो नहीं होंगे आप? नाराज तो नहीं होंगे भाई? FIR तो नहीं कटवाएंगे? अगर आप नाराज हो भी गए तो मेरे पास कौन सी भैंसें बंधी हुई हैं, आप ले जाएंगे। माजरत के साथ ऐसे आपके साथ हंसी मजाक कर रहा हूं। फअम्मा मन आता, अल्लाह फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर इसलिए 1.25 लाख सहाबा से आगे निकल के गया। फअम्मा मन आता, सख्त अल्फाज बोल रहा हूं माजरत के साथ, उसने अपने पैसे मुजरों पर, डांस पार्टियों पर, फजूलियात पर, दुनियादारों पर खर्च नहीं किए। फअम्मा मन आता, सिद्दीक़ अकबर ने अपना माल खर्च किया तो खत्म नबुव्वत पर खर्च कर दिया। फअम्मा मन आता, जो कुछ दिया था अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। फअम्मा मन आता वत्तका, वत्तका माना करूं? नाराज नहीं होना। वत्तका, वो यहूदियों के एजेंट के पीछे चलने वाला नहीं था, यहूदियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। वत्तका, वो मोहम्मद अरबी के अहकामात के पीछे जिंदगी गुजारने वाला था। फअम्मा मन आता, माल अल्लाह के रास्ते पर खर्च करता था। वत्तका, अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारता था। वसद्दक बिल हुस्ना, रास्ता इख्तियार किया था तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार किया था। रास्ता इख्तियार किया था तो अल्लाह अकबर का रास्ता इख्तियार किया था। इसलिए 1.25 लाख सहाबा से आगे निकल के गया। मुझे कहने दीजिए, ये सूरत लैल बात निकली है तो मैं अर्ज करता हुआ चलूं। ये सूरत लैल सिद्दीक़ अकबर के शान में नाजिल हुई। पूरे कुरान का मुताला करें, कुरान की एक एक आयत का, एक एक पारे का, एक एक रुकू का, एक एक हरफ का मुताला करें। पूरे कुरान में अल्लाह ने 2 जगहों पर फरमाया वलसौफ यरज़ा, वलसौफ यरज़ा सूरत लैल में, और रब ने सूरत ज़ुहा में वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। तेरा गाजी खान वालों, जनाब जिब्राइल खिदमत में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, जिब्राइल तुम हो? बोर तो नहीं हो रहे? कलीम बोर हो रहा है? तुम्हें दुआ करो, भाग्य है। अल्लाहु अकबर।
मेरे मोहतरम दोस्तों, काश हम अपनी जिंदगी कुरान के अहकामात के मुताबिक गुजारते। काश ये बाल सफेद हो गए, हम कुरान को समझ के पढ़ते। आज 10 साल 12 साल 13 साल हो गए हैं कुरान के एक पारे का खत्म नहीं किया। एक पारे का कोई नई फिल्म बाकी नहीं है मेरे नौजवान से, कोई अखबार कोई ड्रामा मेरे नौजवान से बाकी नहीं। मेरे नौजवान के हाथ में है तो सब कुछ है, नहीं है तो अल्लाह का कुरान नहीं है। डेरा गाजी खान वालों, सरकार दो आलम की खिदमत में जनाब जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल तुम हो? आका मैं हूं। आज तो पहचानने में नहीं आ रहे। जबरदस्त ड्रेसिंग की हुई है, आज तो अजीब किस्म के कपड़े पहने हैं, आज तो तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज है। खैर है, ये कौन से कपड़े पहन के लाए हो? ये टाट के कपड़े, ये पैबंदज़दा कपड़े, ये पुराने कपड़े, ये फटे हुए कपड़े। खैर है जिब्राइल, क्या हुआ? जिब्राइल ने कहा, आका सिर्फ मैंने नहीं, अर्श मुअल्ला पर जिस जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगी है, हर फरिश्ते ने यही लिबास पहना है। आका ने फरमाया क्यों? जवाब मिला, जमीन पर सिद्दीक अकबर ने जो ऐसा लिबास पहना है, अबू बकर सिद्दीक का लिबास अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि रब ने अर्श मुअल्ला पर ड्यूटी करने वाले फरिश्तों को हुक्म किया है, जो लिबास फर्श पर सिद्दीक अकबर ने पहना है, वही लिबास अर्श पर ड्यूटी करने वाले मलाइक पहने। डेरा गाजी खान वालों, गपशप चल रही थी, अभी हाल अहवाल हो रहा था। सिद्दीक अकबर दाखिल हो गए। आका ने देखा वाकई वही ड्रेसिंग है, वही टाट के कपड़े, फटे हुए कपड़े, सिले हुए पैबंदज़दा कपड़े। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर जिब्राइल आया है। आका क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, रोज आता है, अल्लाह के सलाम लाता है, आज भी आया है। सिद्दीक अकबर अल्लाह के सलाम लाया है, रोज सलाम मेरे लिए लाता है, आज अबू बकर सलाम तेरे लिए लाया है। अल्लाह तुझे सलाम कह रहे हैं, अल्लाह तुझे सलाम कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर बतला तो सही। अल्लाह पूछ रहे हैं, ये फटे हुए कपड़े, ये पैबंदज़दा कपड़े, ये टाट वाले कपड़े, ये पुराने और बोसीदा कपड़े क्यों पहने हैं? अभी जवाब सिद्दीक अकबर देते। मैं अपने शहीद वालिद की ज़ुबानी अर्ज करूं, वालिद साहब फरमाते थे, उससे पहले कि सिद्दीक अकबर जवाब देते, सरकार दो आलम ने फरमाया, जिब्राइल अल्लाह को कहो ना, अबू बकर ने फटे हुए पुराने पैबंदज़दा कपड़े इसलिए पहने हैं कि सिद्दीक अकबर ने अपना पूरा माल मोहम्मद अरबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया। जिब्राइल ने कहा, आका अल्लाह पूछ रहे हैं, सिद्दीक अकबर से पूछो, अल्लाह पूछ रहे हैं, अल्लाह से राजी तो हो ना? अल्लाह से राजी। बाल सफेद हो गए, हम दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह राजी है या नहीं। तिलावत में जिंदगी गुजार ली, तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ, हज कर लिए, ज़कातें दे दी, नवाफिल अदा कर दिए, बहनों और बेटियों के हुकूक अदा कर दिए, फिर भी कोई मुसलमान दावा नहीं कर सकता अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। उम्मीद लगा सकता है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह मुझसे राजी होंगे। इस कायनात के अंदर अगर अकेला कोई खुशनसीब है जो दावा करे अल्लाह मुझसे राजी हो चुका है, तो वो या सिद्दीक अकबर है या 1.25 लाख सहाबी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। पूरे कुरान का मुताला करो। पूरे कुरान में अल्लाह ने 2 जगहों पर फरमाया, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा और वलसौफ यरज़ा। अल्लाह ने या तो सिद्दीक अकबर को कहा वलसौफ यरज़ा, वलसौफ यरज़ा, वलसौफ यरज़ा। अबू बकर घबराना नहीं, परेशान न होना, पुराने कपड़े से तुझे कफन दिया जा रहा है, तुम्हारे कपड़ों पर चत्तियां लगी हुई है, परेशान न होना। फलसौफ यरज़ा, फलसौफ यरज़ा, फलसौफ यरज़ा। मैं रब इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। सिद्दीक अकबर, जब तक तू राजी नहीं होगा मैं रब देने का सिलसिला बंद नहीं करूंगा।
एक अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को कहा, दूसरा अल्लाह ने कहा तो ताजदार अंबिया को कहा, शाफी महशर को कहा, साकी कौसर को कहा, बुलंद और बाला कदर को कहा, रहमत के समंदर को कहा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। 2 मिनट अगर मोहब्बत से बैठेंगे तो मैं अर्ज कर लूं भाई, आप मोहब्बत से 2 मिनट मजीद बैठेंगे? जो मोहब्बत के साथ बैठने के लिए तैयार है हाथ उठाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, जरा मुजाहिदीन की तरह। मुझ तक ही अल्लाह अकबर की आवाज नहीं आई, बनी गाला तक कैसे जाएगी? इमरान खान जिंदाबाद मुर्दाबाद को छोड़ो, वो वैसे ही मुर्दाबाद है। आप सिर्फ ये कहो अल्लाह अकबर। है कोई मुजाहिर जो कहे अल्लाह अकबर? है कोई दिलेर जो कहे अल्लाह अकबर? है कोई हुजूर का आशिक, खत्मे नबुव्वत का मतवाला, नामूसे रिसालत का चौकीदार, दाढ़ी और पगड़ी का अमीन, मस्जिद और मदरसे का मुहाफिज, जो अल्लाह अकबर की सदा बनी गाला तक पहुंचाकर ये बतला दे कि इंतजार करो, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारे ताज और तख्त को हाथ में मिलाकर दम लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो पिछला महीना गुजरा इस्लामी महीना कौन सा था जी? बोलो जी। रजब में क्या हुआ था जी? छोटे बच्चों से पूछोगे तो वो कहेंगे पटाखों वाली ईद हुई थी। काले कपड़ों वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे कूंडों की ईद थी, कूंडों की। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे साल में 4 महीने फजीलत वाले हैं, 4 महीनों की शान बाकी महीनों से ज्यादा अफजल है। वो कौन से 4 महीने हैं, कोई बताएगा जी? जवाब गलत है जी, कोई जवाब दे। आपका आधा कप चाय का हुआ लड़का नहाना मैं पिलाऊंगा आपको। ये जवाब दुरुस्त है। ज़िकादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम 3 महीने इकट्ठे और चौथा महीना रजब का महीना। इमाम आज़म मुफस्सिर आज़म इमाम अबू बकर हस्सास तफसीर कुरान में लिखते हैं जो इन 4 महीनों में इबादत करेगा अल्लाह उसको पूरा साल इबादत की तौफीक नसीब करेगा। जो इन 4 महीनों में गुनाहों से अपने आप को बचाएगा पूरा साल अल्लाह उसको गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब करेंगे। ये 4 महीने 3 इकट्ठे, ज़िकादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और चौथा महीना रजब का। ये रजब का महीना मेराज का। भाई लाड़काना गए थे जी? गया था। बहुत लंबा सफर किया होगा जी? बहुत लंबा किया। राशिद साहब मिले जी? मिले। मुलाकात हुई? नहीं हुई। यार इतना लंबा सफर करके गए, ज़ियारत भी हो गई, इतना खर्चा किया, नींद खराब की आपने, इतनी मुशक्कत की, मुलाकात नहीं हुई जी? नहीं हुई। फायदा किया सफर करने का? महराज वाली रात आका आसमानों पर गए, अर्शे मुअल्ला पर गए, जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की। क्या 1.25 लाख अंबिया को नमाज पढ़ाई, अल्लाह से मुलाकात हुई? अल्लाह से मुलाकात हुई
मेरे शहीद वालिद फरमाते थे, हुई ये जो तुम नमाज में हर नमाज के 2 रकात के बाद हर नमाज में तुम पढ़ते हो, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरे शहीद वालिद फरमाते थे, जो नमाज में तुम अत्तहिय्यात पढ़ते हो, ये अत्तहिय्यात मेराज वाली रात आशिक और माशूक की, हबीब और महबूब की होने वाली गपशप है। ये उस रात होने वाली गपशप है। मेरे शहीद वालिद फरमाते थे, जब सरकार दो आलम की नजर रब के चेहरे पर पड़ी, रब की नजर आका के चेहरे पर पड़ी, सरकार दो आलम की जबान से यक लख्त निकला, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातें अर्ज की, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। माना करो कर दूं? छोटा बच्चा इतना सा 2 साल का 3 साल का अभी चलना सीखा है, गली में घूमता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है ना, हु अल्लाहू की ज़रबें पढ़ता है ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहान की तस्बीह पढ़ता है ना। मासूम बच्चा है, अभी तोतली जबान से बोलना शुरू किया है तो जबान पर माँ और बहन की गाली होती है। मासूम बच्चा गालियां दे रहा होता है। क्यों? कभी सोचा है आपने? भाई मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आप घर में मियां बीवी एक दूसरे के साथ बड़ी इज्जत के साथ बात करते हैं ना, इसलिए। बच्चों की तरबियत गाह तो आप हैं। जब शोहर बीवी को गाली देकर बोलेगा, बीवी शोहर से गाली में बात करेगी, फिर बच्चों के जबान से कुरान नहीं गाली ही निकलेगी। अगर चाहते हो कि बच्चों की जबान से दीन की बातें निकले, दीनदारी वाली बातें निकले, गलीज अल्फाज न निकले, तो घर में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ अपनी जबान को ठीक करो, अखलाक के साथ बात करो। जब तुम अपनी बीवी के साथ नरम लहजे में, अखलाक के लहजे में बात करोगे, तुम्हारे बच्चे के जबान से भी अखलाक निकलेगा। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ततिम्मा की तरफ लेके जा रहा हूँ। आका ने फरमाया अत्तहिय्यातु लिल्लाह। भाई अब्दुल्ला, अत्तहिय्यातु लिल्लाह मेरी जबान से जरताज गुल की तारीफें नहीं निकलेंगी। माफी चाहता हूं। अत्तहिय्यातु लिल्लाह मेरे जबान से इमरान खान की बातें नहीं निकलेंगी। अत्तहिय्यातु लिल्लाह मौला मेरी जबान से निकलेगी तो सिर्फ तेरी तारीफ निकलेगी। है कोई सुभान अल्लाह कहने वाला? अत्तहिय्यातु लिल्लाह मौला मेरी जबान से ओ कलीम अल्लाह, ओ रहीम अल्लाह, ओ हन्नान और मन्नान अल्लाह, ओ वासिउल मगफिरा अल्लाह, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इस जबान से नवाबों की, होतारों की, खवानीन की, सरदारों की, दुनियादारों की, सरमायादारों की तारीफ नहीं निकलेगी। अत्तहिय्यातु लिल्लाह इस जबान से तारीफ निकलेगी तो अकेले अल्लाह की निकलेगी। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात। माफी चाहते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये जबीने नियाज लात के सामने, मनात के सामने, उज्जा के सामने, पीर के सामने, कबर के सामने, झंडे के सामने, घोड़े के सामने, सरदार और नवाब के सामने, डीसी और कमिश्नर और एसपी के सामने नहीं झुकेगी। अत्तहिय्यातु लिल्लाह इस जबान से तारीफ आपकी निकलेगी तो वस्सलावात ये जबीने नियाज दर दर पर नहीं झुकेगी, अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के सामने झुकेगी।
अत्तहियातु लिल्लाह है, तीन बातें की हुजूर ने। अत्तहियातु लिल्लाह है वस्सलावातु वत्तज्जिबात, मेरी कुली इबादतें आपके लिए, मेरी बदनी इबादतें आपके लिए। वत्तज्जिबात, मौला मैंने माल तूने दिया है, मौला मुझे माल तूने दिया है, तो तेरा दिया हुआ माल दुनियादारों पर, दुनिया पर खर्च नहीं होगा। वत्तज्जिबात, दिया भी तूने है, खर्च भी तेरे नाम पर होगा। तवज्जो चाहिए। अत्तहियातु लिल्लाह है वस्सलावातु वत्तज्जिबात, कुली इबादतें भी आपके लिए, बदनी इबादतें भी आपके लिए, तो मेरी माली इबादतें भी आपके लिए। मेरे शहीद वालिद फरमाया करते थे, जब सरकार दो आलम ने यूं फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह है वस्सलावातु वत्तज्जिबात, जवाब में अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। महबूब तू कह रहा है अत्तहियातु लिल्लाह, मौला मेरी कुली इबादतें तेरे लिए, मैं रब तुझे कह रहा हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तेरी कुली इबादतें मेरे लिए, तो मेरी सलामतियां तेरे लिए। वस्सलावात, महबूब तू कह रहा है मेरी बदनी इबादतें मौला तेरे लिए, मैं रब तुझे कह रहा हूँ व रहमतुल्लाह, सजदे करते जा करते जा करते जा, तेरी बदनी इबादतें मेरे लिए, मैं रब की सारी रहमतें तेरे लिए। व बरकातुहू व बरकातुहू, महबूब तू कह रहा है व तय्यबात, मौला मेरा माल तेरे लिए। महबूब फिर सुन, मैं रब कहता हूँ व बरकातुहू, खर्च करना तेरा काम है, मेरे नाम पर माल लुटाना तेरा काम है, तू लुटाता जा, तेरे माल में व बरकातुहू, बरकतें डालना में रब का काम है। ओ डेरा गाजी खान वालों, मेरे गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज हैं, और आखिर में बेवफाई अच्छी नहीं लगती, सुभान अल्लाह कहते जाएं, मैं गुफ्तगू को निमटाता हूँ। जब आका ने देखा अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। आप भी जाते हो नौजवान हो, आप भी जाते हो, रात को 3 बजे आप भी जाते हो, छुप छुप के जाते हो, आशिक माशूक से मिलने जाता है, महबूब हबीब महबूब से मिलने जाता है। कुछ अल्फाज अर्ज कर रहा हूं सुफियान, तुम जाते हो, छुप छुप के जाते हो, मिलते हो, दुनिया और दुनिया को भूल जाते हो, अपनों को भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता आशिक और माशूक को अपने अलावा। लेकिन मेराज वाली रात पर नजर कर, आका आसमानों पर हैं, आका आसमानों पर हैं, आसमानों से ऊपर अर्श मुअल्ला पर हैं। रब फरमाता है फकाना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मेराज वाली रात मैंने रहमत के सारे पर्दे उठा दिए थे, महबूब मेरे सामने था, मैं महबूब के सामने था। उस वक़्त आका ने जब देखा अल्लाह की रहमत बरस रही है, आका ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैना। आखिरी अल्फाज हैं, दिल के कानों से सुने। मेरे शहीद वालिद फरमाते थे, आका ने फरमाया अल्लाह तू कहता है अस्सलामु अलैका, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैना। मौला तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी सलामती सिर्फ मेरे लिए नहीं, मौला तेरी रहमतें, तेरी सलामतियाँ, तेरी बरकतें मेरे साथ, मेरे अबू बकर पर, मेरे उमर पर, मेरे उस्मान पर, मेरे अली पर, मेरे हसन पर, मेरे हुसैन पर, मेरी फातिमा पर, मेरी आयशा पर, मेरी खदीजा पर। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। कह दो सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।
मौला तू कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आका वहाँ क़यामत तक आने वाले अपने गुलामों को, अपने आशिकों को, अपने गुनहगार इन बंदों को नहीं भूले। आका ने वहाँ भी आपको याद किया। आका ने फरमाया व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मौला मेहरबानी कर दे, तेरी सलामतियां, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे आल पर नहीं, मेरे अस्हाब पर नहीं, बल्कि तेरी सलामती, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें मुझ पर, मेरे आल पर, मेरे औलाद पर, क़यामत तक आने वाले मेरे उश्शाकान पर भी। आओ आज खत्म नबुव्वत के इस प्रोग्राम में अज़म करो, जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई अल्लाह के रजा के खातिर हाथ उठाकर इंशाअल्लाह कहने वाला? आप खत्म नबुव्वत के लिए निकलेंगे, नामों से रिसालत के लिए निकलेंगे, दाढ़ी और पगड़ी के लिए निकलेंगे, मस्जिद और मदरसे के लिए निकलेंगे, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निजाम के लिए निकलेंगे। नबी की इज्जत और हुर्मत में मरना ऐन ईमान है, सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रसन से, अरे नादा नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।